कंगना के ट्वीट की लड़ाई में निशाने पर आई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। पूछा, क्या महिला होने के नाते आपको महाराष्ट्र सरकार के व्यवहार पर गुस्सा नहीं आता? कंगना ने पूछा, क्या आप अपनी सरकार से नहीं पूछेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के दिए संविधान के सिद्धांतों पर वो क्यों नहीं है? कंगना ने लिखा, इतिहास आपके मौन का इंसाफ करेगा, जबकि आपकी अपनी सरकार महिलाओं को परेशान कर रही है। उद्धव ठाकरे पर कंगना का नया प्रहार। बाला साहेब को डर था एक दिन शिवसेना गठबंधन कर कांग्रेस ना बन जाए। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, बाला साहेब मेरे आदर्श, पार्टी की हालत देखकर क्या सोच रही होगी बाला साहेब की आत्मा। अपनी बहन के साथ पाली हिल्स में टूटे दफ्तर को देखने पहुंची थी कंगना रनौत। नुकसान का लिया जायजा। टूटा हुआ दफ्तर देखने के बाद कंगना का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ट्वीट। लिखा, हर हर महादेव। कंगना के टूटे दफ्तर के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई टली। अब 22 सितंबर को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में बीएमसी ने दी सफाई। कहा, नियम के तहत हुई अवैध निर्माण पर कार्रवाई। कोर्ट के आदेश के बाद रोका गया काम। बीएमसी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने की तैयारी। कंगना के वकील ने करीब 2 करोड़ के नुकसान का आकलन किया। क्या फिगर है जो मुझे अंदाजा मिल रहा है, वो 2 करोड़ के ऊपर का अंदाजा मिल रहा है। अभी एग्जैक्ट फिगर समझ में आएगा कि क्या फिगर है। कंगना की मां आशा रनौत का बयान, शिवसेना कायर और डरपोक, एक बेटी से डर गई शिवसेना। आस्था के साथ बातचीत में बोली आशा रनौत, महाराष्ट्र सरकार ने गलत किया, सारा देश मेरी बेटी के साथ है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी तेज। उद्धव ठाकरे पर दिए गए बयान पर कंगना के खिलाफ विक्रोली थाने में केस दर्ज। शिकायत में कंगना की भाषा को बताया गया अपमानजनक। नितिन बसंत नाम के शख्स ने दर्ज कराया केस। कंगना ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ आज किए ताबड़तोड़ ट्वीट। लिखा, कब तक सच से भागोगे तुम, वंशवाद का नमूना हो। शिवसेना के अपराधी कार्ड पर कंगना का ट्वीट। लोग महाराष्ट्र सरकार की गुंडागर्दी की निंदा करते हैं, शुभचिंतकों के आ रहे हैं फोन। कंगना की खार वाले घर पर मुसीबत। बीएमसी ने सोमवार को डाली याचिका। डिमोलिशन पर स्टे हटाने की मांग। खार में 5वीं मंजिल पर है कंगना का घर। यहां कंगना ने 2013 में खरीदे थे 3 फ्लैट। 2018 में बिल्डिंग में हुए अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने दिया था नोटिस। कंगना सहित बिल्डिंग के कई लोगों ने लिया है स्टे। बिल्डिंग में हिस्सेदारी वाले बयान पर शरद पवार ने कहा, उनसे जिम्मेदारी से बात करने की उम्मीद नहीं। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने किया कंगना का समर्थन। बीएमसी की कार्रवाई को बताया गलत। कंगना को लेकर हिमाचल प्रदेश में समर्थन की आवाज। मंडी में कंगना के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में कंगना को मिला लोगों का साथ। सोलन, ऊना और शिमला में भी कंगना के समर्थन में प्रदर्शन। पटना में हिंदू एकता मंच आया कंगना के साथ। उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन। कंगना रनौत को मिला अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का साथ। महाराष्ट्र सरकार पर बदला लेने का आरोप। कंगना के समर्थन में उतरी हिमाचल महिला आयोग की टीम। राष्ट्रीय महिला आयोग को खत लिखकर कहा, हिमाचल की बेटी का हुआ है शोषण, होनी चाहिए कार्रवाई। आगरा में कंगना के समर्थन में उतरी करणी सेना। शिवसेना का फूंका पुतला। सहारनपुर में करणी सेना की महिला जिला अध्यक्ष कंगना से माफी मांगे संजय राउत। ईंट का जवाब पत्थर से देने की धमकी। ड्रग्स मामले में भाईखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी। जमानत पर आज आएगा फैसला। जमानत याचिका में रिया ने लगाया एनसीबी पर गंभीर आरोप। कहा, एनसीबी ने ड्रग्स के आरोप स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। एनसीबी ने रिया की जमानत याचिका का किया विरोध। कहा, रिया के बयानों के आधार पर जारी है जांच। एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक का बड़ा कबूलनामा। शौविक ने माना कि वो पहुंचाता था सुशांत के घर ड्रग्स। शौविक ने माना कि वो करता था ड्रग्स की खरीदारी। 16 मार्च को उसने सुशांत के घर पर पहुंचाया था ड्रग्स। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। कल जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा मामले। कुल आंकड़ा 45,62,000 के पार। 9,43,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश भर में 1209 लोगों की मौत। अब तक 76,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 9,67,000 से ज्यादा हुआ कुल केस। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 4,308 नए मामले। कुल मामले 2,05,000 से ज्यादा। कोलकाता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुलाई रैली। कहा, खत्म हो गया कोरोना। दिलीप घोष ने कहा, उनकी रैली में भीड़ देखकर ममता बनर्जी लगाती हैं लॉकडाउन। कोरोना का नहीं, उन्हें बीजेपी का है डर। हुगली में जहां दिलीप घोष कर रहे हैं रैली, वहां कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले हैं और 158 लोगों की हो चुकी है मौत। पश्चिम बंगाल में आज लॉकडाउन। सिलीगुड़ी में बंद दिखी दुकानें।
आसनसोल में भी दिखा लॉकडाउन का असर, गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। एलएसी पर तनाव बरकरार, रक्षा मंत्री ने बुलाई सीडीएस और तीनों सेना अध्यक्षों की बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बैठक में शामिल, ताजा हालात को लेकर चर्चा। चीन से द्विपक्षीय वार्ता से पहले मॉस्को में एससीओ की बैठक में भारत, रूस और चीन साथ हुए शामिल, सीमा तनाव को लेकर नहीं हुई बात। ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में लड़ने में माहिर भारतीय सेना, लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात, चीन की हर हरकत पर नजर। पीएम मोदी और शिंजो एबे ने की फोन पर बात, सेना के बीच हुए समझौते का किया स्वागत। रघुवंश प्रसाद का राष्ट्रीय जनता दल के से इस्तीफा, एम्स से लिखी इस्तीफे की चिट्ठी। रघुवंश प्रताप के इस्तीफे को लेकर लालू ने रिम्स अस्पताल से लिखी चिट्ठी, कहा आप कहीं नहीं जा रहे, जल्द ठीक होकर फिर मिलकर करेंगे बात। इस बार के संसद के मानसून सत्र को स्पीकर ओम बिरला ने बताया ऐतिहासिक, कहा जल्दी 100% डिजिटल होगा संसद का कामकाज। मानसून सत्र में इस बार नहीं होगा प्रश्नकाल, आधे घंटे के लिए लिया जाएगा शून्यकाल। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बड़ी मुश्किलें, रेप का आरोप लगाने वाली महिला, उसकी बेटी ने धमकी मिलने को लेकर दर्ज कराई एफआईआर। कर्नाटक की कलबुर्गी में लगातार बारिश से बड़ी मुश्किल, सारदगी बराज हुआ ओवरफ्लो। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मौत बनकर गिरी बिजली, 2 सगे भाइयों समेत 4 की मौत। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी, हत्या की खबर से मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में की परिवार के लोगों में भिड़ंत, जमकर चले लाठी डंडे। सिलीगुड़ी के अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में आग से अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। कटनी में शादी समारोह से जुड़े व्यवसाय के लोगों का प्रदर्शन, रैली निकाली, पीएम के नाम का सौंपा ज्ञापन। पलामू में स्थायी नौकरी के लिए पुलिस वालों का प्रदर्शन, रांची के लिए पैदल ही निकले, बाद में अधिकारियों ने किया मान मनोबल। वाराणसी में अभिनेता श्रेयस तलपड़े की फिल्म शूटिंग को लोगों ने रोका, भक्ति गाने पर फूहड़ता का आरोप लगाया। राजस्थान के पाली में मूसलाधार बारिश के बाद पानी में बहने लगी बाइक, जैसे तैसे बचाते दिखे लोग। उत्तराखंड के रामनगर में गांव के करीब पहुंची बाघिन की खोज तेज, ड्रोन की ली जा रही है मदद। दिग्गज एक्टर परेश रावल बने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष, 4 साल तक की मिली जिम्मेदारी, 2017 से खाली था पद। कुलभूषण जाधव के कॉन्सुलर एक्सेस स्टैंड पर फिर पलटा पाकिस्तान, कॉन्सुलर एक्सेस पर फिर कर रहा है गुमराह। वंदे भारत मिशन के जरिए अब तक 13 लाख से ज्यादा भारतीय वापस लौटे, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद पर यूपी सरकार का शिकंजा, 4 और प्रॉपर्टी अटैच की गई। मेडिकल से जुड़े साजो सामान खरीदने घोटाले पर सीएम योगी का एक्शन, बनाई गई एसआईटी। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा की काफिले की गाड़ी से कुचलकर एक बच्चे की मौत, लोगों ने किया हंगामा। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पुलिस से मारपीट कर बदमाशों को छुड़ाया गया। एटा में पुलिस को चकमा देकर थाने से प्रेमी के साथ फरार हुई नाबालिग, पुलिस ने गुरुग्राम में पकड़ा। अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से 6 लाख रुपए निकाले गए, पुलिस कर रही है जांच। महाराष्ट्र के हिंगोली में मराठा आरक्षण को लेकर तोड़फोड़, बस जलाने का प्रयास। यूपी के हाथरस में पति पत्नी ने जहर खाकर दी जान, घर में विवाद के चलते खुदकुशी। बरनाला में किसान ने खेत में जहर पीकर दी जान, किसान पर था 5 से 7 लाख का कर्ज। सीतामढ़ी में 5 साल बाद दिखे विधायक पर फूटा लोगों का गुस्सा, गाड़ी से जान बचाकर भागे विधायक। पटना में नगर निगम के 8000 कर्मचारियों की हड़ताल, एक ही दिन में कचरे का लगा अंबार। लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़, एक AK-47 और देसी राइफल बरामद। अब स्लीपर और जनरल क्लास में भी होगा एसी, अतिरिक्त रकम चुकाए बगैर आरामदायक सफर कर सकेंगे रेल यात्री। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर पर कोरोना काल में संकट गहराया, अभी तक 5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार के नुकसान की आशंका। अगस्त में म्यूचुअल फंड की ज्यादातर स्कीम से निवेशकों ने निकाले पैसे, डेट और इक्विटी से हुई सबसे ज्यादा निकासी। ईपीएफओ ने 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5% ब्याज तय किया, ब्याज का भुगतान 2 किश्तों में किया जाएगा। ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए गूगल ने लॉन्च किया वेरीफाइड कॉल्स फीचर, कॉल करने वालों की बताएगा पहचान। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ 151 गुना सब्सक्राइब हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लिए आवेदन मिला। सस्ते फोन के मार्केट में शाओमी, ओप्पो और वीवो का दबदबा हो सकता है खत्म। स्मार्टफोन मार्केट में मुकेश अंबानी की कंपनी उतारेगी 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन। आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर लगेगा 5% टैक्स, अगले महीने से लागू होगा नियम। पीएनबी से होम लोन और कार लोन लेना हुआ सस्ता, 31 दिसंबर तक मिलेगा फेस्टिव बोनांजा ऑफर। नैना देवी में सुबह की आरती के बाद खुल गए द्वार, श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।